वो पार कर जाएंगे। और कितनी बड़ी से बड़ी समस्या आएगी वो भी भगवान के नाम से सब दूर हो जाएगी। हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच गए, अंधेरे में चारों तरफ घूमना शुरू किए और जब देख रहे हैं माता जानकी की खोज गए। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा देखे जहाँ तहाँ यज्ञ जोधा गयहु दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही शयन किए देखा कपिते मंदिर मंदिर की बयहे भवन एक पुण्य दीख सुहावा हरि मंदिर ता भिन्न बनावा रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय नव तुलसी का देखी हर्ष कबीराय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी ने पूरे लंका में खोजना शुरू किया। जब रावण के महल में पहुंचते देखते हैं रावण सोया हुआ है और कहते हैं इस विचित्र दशा में सोया हुआ है कि उसकी दशा का वर्णन करना बड़ा कठिन है। लेकिन देखा कहीं जानकी माता नहीं दिख रही हैं। इतनी देर में घूमते घूमते एक जगह पर पहुंचे रावण के घर के बगल में, तो क्या देखते हैं भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। जो भवन दिखाई दिया वहाँ पे भगवान का मंदिर है और वो सबसे अलग दिखाई दिया। रावण के यहाँ कोई राम का नाम नहीं ले सकता, वहाँ सब जप सकते हैं रावणाय नमः रावणाय नमः। लेकिन उनके भैया विभीषण हैं, उनके बगल में ही रहते हैं और उन्होंने राम के नाम को लिखा रखा है, तुलसी का वृक्ष लगा रखा है और रोज राम राम करते हैं। एक दिन सभा में शिकायत कर दिया कि जो है आपके भाई साहब विभीषण जी हैं वो रोज जो है राम का नाम लेते हैं। रावण कहता ऐसा नहीं हो सकता है। कहते हैं बुला करके पूछ लो। विभीषण हमेशा राम राम करते हैं। विभीषण जी बुलाए गए। अब विभीषण कहते हैं दुष्ट से बचना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, भगवान रक्षा करें, क्योंकि दुष्ट तो दुष्ट ही होता है। अब रावण कहता है कि तुम्हारे ऊपर आरोप है भाई कि तुम राम का नाम जपते हो, मेरे शत्रु का नाम जपते हो। विभीषण ने कहा प्रभु आपके शत्रु का नाम जपें आपके दुश्मन, मैं क्यों जपूंगा, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। कहते हैं नहीं, ये सब कहते हैं तुम राम राम जपते हो। हाँ भैया हम राम राम जपते हैं। अरे वही तो मेरा शत्रु है। अरे भैया क्या बात कहते हो। अब आपका नाम रावण और भाभी का नाम मंदोदरी, दोनों नाम बहुत बड़े हैं और मैं रावण का रा ले लिया, मंदोदरी का माँ ले लिया, इसलिए मैं राम राम जपता हूँ। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। अपने बचाव में दुष्टों से रक्षा के लिए संत लोग ऐसे ही रास्ता निकाला करते हैं। तो विभीषण महाराज के घर के बाहर रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण बहुत सुंदर राम राम लिखा हुआ है। हनुमान जी विचार करने लगे कि लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। इस दुष्टों की नगरी में यहाँ संत कहाँ से आ गया। संत तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मन में करें अगर राम का नाम लिखा है तो कहीं ना कहीं संत तो होगा। मन माहु तरक करें कपिलागा ते ही समय विभीषण जाएगा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। तुरंत जो है इतनी देर में ये संजोग की बात है, विभीषण जी जग गए और जगते उन्होंने राम राम किया। विभीषण ने पहचान लिया ये तो सज्जन हैं, इनसे वार्तालाप करनी चाहिए। जो व्यक्ति जैसा होता है अपने अनुरूप व्यक्ति को ढूंढ ही लेता है। जैसे नशे वाले नशेड़ी को ढूंढ लेते हैं। शराबी पूरे दिन लड़ें लेकिन शाम को फिर इकट्ठा हो जाएंगे और कहेंगे ना तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। क्योंकि उनको पता है कि समाज में मुझे और कोई अपनाएगा नहीं, मैं किसी के पास अपनी बात कह नहीं सकता हूँ, कम से कम सुनने वाला तो यही है। इसलिए पूरे दिन लड़ेंगे लेकिन शाम को फिर एक जगह मिलेंगे। ऐसे ही सत्संग करने वाले
चाहे जहाँ चले जाएं, लेकिन अपने सत्संगी भाई को ढूंढ ही लेते हैं। हनुमान जी महाराज विभीषण को ढूंढ ही निकाले, और निकाल करके जब देखा कि राम राम करें, जा करके प्रणाम किया, वार्तालाप हुई। तो वहीं पे हनुमान जी ने राम जी की कथा को हनुमान जी को सुना दिया, और राम जी की कथा को हनुमान जी ने विभीषण को सुना दिया। विभीषण गदगद हो गए। आज पहली बार राम कथा किसी संत के मुख से सुना है। अभी इससे पहले तो वैसे ही सुनते थे, लेकिन आज पहली बार संत के मुख से सुना है। और जब संत के मुख से सुने तो मिलने की उत्कंठा उनके हृदय में हो गई कि आज जिनका चरित्र मैं सुन रहा हूँ, अगर उनके दर्शन हो जाते तो जीवन धन्य हो जाता। एक कथा हनुमान जी ने सुनाई, विभीषण को मिलने की उत्कंठा हो गई। और एक कथा मंथरा ने सुनाई, राम का वनवास हो गया। संत और असंत में यही अंतर है, आप किससे सुनते हैं और वो किस प्रकार का है, उसके मन की क्या भावनाएं हैं। इसके बाद हनुमान जी ने माता जानकी का पता पूछा। विभीषण ने कहा, भैया वो तो अशोक वाटिका में बैठी हैं, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। हनुमान जी रात्रि के अंधेरे में वहाँ जाते हैं और अशोक वाटिका के वृक्ष के ऊपर जा करके बैठ जाते हैं। इतनी ही देर में रावण का आगमन हो जाता है। हनुमान जी महाराज ने विभीषण से पूछ लिया कि भैया विभीषण, यहाँ रहते कैसे हो निशाचरों की नगरी में। विभीषण ने कहा, सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिम दासन मोहु जीभ बिचारी। मेरे रहने की तो मत पूछो, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे ही मैं इस लंका में रहता हूँ। लेकिन बस भगवान के नाम का सहारा है, उनके नाम का अवलंब है, इसलिए जीवन निकलता चला जा रहा है। बाकी तो बड़ा मुश्किल काम है। जिस आप विचार करो, जब जीभ दांतों के बीच में पिस जाती है तो कितना अच्छा अनुभव होता है, कितना दर्द होता है, और उस समय इतना क्रोध आता है, क्या करें, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। और मलहम लगाए वो भी नहीं काम करता। ऐसे ही कहते निशाचरों के बीच में मैं रहता हूँ, लेकिन बस भगवान के नाम का सहारा है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने समय को निकाल रहा हूँ। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। और उसी समय विभीषण जी ने कह दिया, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनहारी कृपा मिलहि नहीं संता। आज मुझे ये भरोसा हो गया, बिना भगवान की कृपा के संत मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए आज संत मिला है तो कल भगवंत जरूर मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास हो गया है। और कह रहे हैं कि रघुवीर जी ने अनुग्रह किया, इसलिए बड़ी कृपा की आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। आप मिल गए तो मुझे रघुनाथ जी का संदेशा मिल गया है। सोच करके विभीषण जी रोने लगे कि मैं निशाचरों के बीच में हूँ, निशाचर हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो नाथ मेरे ऊपर भी दया करेंगे। पुन सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। सारी कथा को सुना दिया कि जिस प्रकार से जानकी जी वहाँ पर हैं, हनुमान जी वहाँ जाते हैं, और जा करके तरुपल्लव महुराह लुकाई, करे विचार करहु का भाई। हनुमान जी पल्लवों के बीच में जा करके छिप गए, विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। जब ये विचार ही कर दे तही अवसर रामनु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय देखते हैं कि रावण आता है, अनेक स्त्रियों को साथ में लिए हुए हैं, और सीता जी को समझाने का प्रयास करता है। बहु विधि खल सीत ही समझावा, सामोदाम भय भेद दिखावा। अनेकों प्रकार से समझाया, और कहता है केवल इतना कर दो सीता कि तुम एक बार मुझे देख लो बस। और जब इतना कहता है तब कहते हैं कि जितनी ये देख रही हो रानियाँ, ये सब तुम्हारी अनुचरी हो जाएंगी, केवल तुम एक बार मेरी तरफ देख लो। और देखिए शास्त्र ये कहता है कि जब भगवान की अति कृपा होती है, भगवान पर विश्वास होता है, तो हर व्यक्ति को वही विश्वास परमात्मा जो बचा लेता है। माता जानकी को ये विश्वास है कि ये दुष्ट मेरा कुछ नहीं कर सकता है, चाहे जो, क्योंकि उसको श्राप भी हैं। अनेकों तरह से वो समझाने का प्रयास किया। माता जानकी ने कहा, रे दुष्ट,
तू मेरा हरण करके लाया है, छिप करके लाया है। हिम्मत होती तो तू राम के सामने लेकर के आता तो तेरे को पता चल जाता, लेकिन कोई बात नहीं। त्रिधारी ओट कहती बाय देही, सुमिरिया वधपति परम स्नेही। माता जानकी ने कह दिया, तिनके को उठाया, कहा रे दुष्ट, तू ये जान ले, भगवान का सुमिरन कर ले, जितनी श्वासें मिली उतने दिन रह ले, नहीं तो तू मारा जाएगा। और उसको बोल दिया, तू जुगनू के समान है। भगवान मेरे करुणा निधान जो हैं वो तो सूर्य के समान है। जुगनू की बात सुनते ही बड़े क्रोध में आ गया। उसने कहा, निकाल लिया खड्ग अपना कि मैं मार दूंगा। लेकिन उसको बड़े और सब रानियों ने सबने समझाया, ऐसा मत करें महाराज। कहता इसको समझाओ, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। अगर 1 महीने के अंदर ये मेरा कहना नहीं मानती तो मैं इसको मार दूंगा। अब सीता तुमने मेरा अपमान कर दिया है, तुम्हारा सिर मैं काट दूंगा। इस तरह से कहता हुआ रावण बिलबिलाता हुआ, बहुत बोलता हुआ चला जाता है। 1 महीने का समय दे करके इतनी देर में सभी राक्षसियाँ जो हैं आए करके माता जानकी को डराने लगती हैं। जब डराने लगी तो इतनी में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी होती है, वो आ जाती हैं और कहती है, त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका, सबनो बोल सुनाय सी सपना, सीत ही से करो हित अपना। त्रिजटा नाम की राक्षसी सबको समझाने लगती है, अरे तुम सब मारी जाओगी, क्या कर रही हो? ये जानकी जी हैं, राम से द्रोह करना अच्छा नहीं है। और सुनो सुनो, मैंने आज एक सपना देखा है, सपना बड़ा भयानक। सुनो, सपने की बात सुनते ही सारी इकट्ठा हो गई। क्या सपना देखा? अरे मैंने सपना देखा है कि एक बंदर आया है, और बंदर आया है तो क्या हुआ? बंदर आया, अरे उसने पूरी लंका को जला दिया है। अच्छा, राक्षसों को मारा है। और मैंने देखा है कि रावण जो है नग्न दिखाई दे रहा है, उसके सारे सिर कटे हुए हैं। विभीषण यहाँ के राजा बन गए हैं। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि इसके सपने के रूप में प्रभु ने मुझे संदेशा दे दिया है कि हमें तो पता ही नहीं था क्या काम करना है। हनुमान जी आए, उनको तो पता ही नहीं क्या करना है, लेकिन संदेशा आ गया, एक बंदर आया है, पूरी लंका को जला के चला गया है। इसका मतलब प्रभु ये कार्य भी करके आना है, क्योंकि जब लौट करके जाएंगे तो पहला प्रश्न यही होगा भगवान का, तो बतला देंगे कि आपने ही तो संदेशा दिया था। हो मैंने सपनों देखो रात हो